नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल कल शराब के नीति घोटाले के मामले में आरोप मुक्त कोर्ट द्वारा किए गए। अखबारों में तो यह सुर्खियां है ही, इसके साथ ही सब जगह बस सत्यमेव जयते की ही धूम है। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल के बारे में कहा है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो इसे नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं बताया भाजपा के लिए। वहीं भाजपा और कांग्रेस अपने अपने ढंग से पलटवार करते दिखे, लेकिन हाँ, शराब घोटाले में आरोप मुक्त सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ अरविंद केजरीवाल ने भगवान और कोर्ट का धन्यवाद देते हुए दिल्ली में दोबारा चुनाव की भी चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो दोबारा चुनाव करा कर देख लें, 10 सीटें भी आ जाए तो कहना। शराब नीति घोटाले में क्या क्या हुआ, क्या क्या अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने नहीं सहा, आप सब जानते हैं। यहाँ पर बात यह नहीं कि कोर्ट से आरोप मुक्त हो गए। अगर कोई भी सही है और ज़बरदस्ती आरोपी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है तो समय लग सकता है, लेकिन सच सामने आएगा ही आएगा। वही केजरीवाल के साथ भी हुआ, बधाई तो बनती है। लेकिन यहाँ दूसरी बात कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल भाजपा जिस तरह से केजरीवाल पर प्रहार पर प्रहार करती रही शराब के मुद्दे पर, और इस तरह दिल्ली में चुनाव जीतने में भी सफल रही, ऐसे ही सत्तारूढ़ पार्टी बदलती रहती है और जो विपक्ष होता है उस पर किसी न किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। क्यों सीबीआई जैसी एजेंसियां पपेट बनकर रह गई हैं, और अगर जो यह नहीं है, फिर कैसे इस तरह से नेताओं पर अगर इतना कुछ हो जाता है, तो अगर इस तरह से किसी आम व्यक्ति पर हो, तब ऐसा व्यक्ति कैसे आरोप मुक्त अपने आप को कर पाएगा। उसके पास तो इतने साधन संसाधन भी नहीं होते, सोचने की बात है। और राजनीति में भी, राजनीति से ऊपर उठकर अगर नैतिकता और इंसानियत का दामन थाम सके, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इवन अगर कहीं आम आदमी पार्टी भी हो, तब उसे भी यह कहीं पर भी ठीक नहीं है कि
ऐसी जिम्मे केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? ले जाए, ले जाए, वो तो ले जाए, उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ, ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? आज कोई छोटा मोटा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हमें, उन्होंने कहा कोई आरोप ही नहीं बनता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसर एजेंसियों को तोता रटंत बना दिया जाए, पपेट बना दिया जाए। जरूरी है यह कि कथनी और करनी में अंतर ना रहे। बार बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि इन एजेंसियों को हमने अपने पूर्ण अधिकार दिए हुए हैं, हम कभी दबाव वाली राजनीति नहीं करते। लेकिन अगर यह सही है, फिर कोर्ट से इस तरह आरोप मुक्त होना क्यों? क्योंकि कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ और इतनी सारी सीट, इतना समय और इतने दिन जेल में भी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को रहना पड़ा। बस यही ज़रूरी है इसे देखना। और अन्ना हज़ारे ने जो कहा कि हाँ, जब यह आरोप लगे थे तब उस समय बात मैंने कहा ज़रूर था, लेकिन अब अगर जो कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है, तब मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सराहना करता हूँ। यह बड़ी बात है। क्या सत्तारूढ़ कोई भी पार्टी हो इतना अपना बड़प्पन दिखा पाएंगी? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह तो आज तक जेल नहीं गए। खैर, नहीं जाना चाहिए। और राजनीति से प्रेरित तो किसी को भी, नेता हो, अभिनेता हो या आम आदमी, ऐसे जेल भेजना ठीक नहीं। बस यही बात और सही बात। यहाँ अखिलेश यादव ने जो कहा कि नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं भाजपा के लिए, यह एक बड़ी बात है, क्योंकि नैतिकता की ही कसौटी होती है कहीं पर भी। और अगर इस तरह से किया गया था तब वह गलत था। अब भाजपा ने कहा है कि हम आगे कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं क्या होना है, क्या किया जा सकता है। लेकिन साहब, अगर कोर्ट से आरोप मुक्त हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ग्राउंड देखा गया होगा। यह सोचकर और राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। अगर सचमुच कहीं आरोप आपको लग रहे हैं तब ज़रूर कोर्ट में जाइएगा आगे। लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, यह सही नहीं है। और मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।